हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू चैनल रीड फॉर जॉब बाय एसके। मैम आप लोग के लिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चला रहे हैं जो ईवीएस और सीडीपी दोनों चल रहा है बहुत। और जितना 2012 से हुआ है वो सभी का यहाँ पर एनालिसिस और पूरे डिस्कस के साथ हम आप लोग को दे रहे हैं। और आज का जो क्वेश्चन है ये ईवीएस का है। अभी जो 1 जनवरी 2022 का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था वही एनालिसिस और पूरे डिस्कस के साथ हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके पूरा अपना कंसेप्ट तैयार करेंगे। और वीडियो अच्छा लगो तो इसको लिए लाइक सब्सक्राइब और कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का फायदा ये होता है कि यहाँ क्लास जितना भी चलेगा वो सभी आपके पास पूरा आप लिंक चल जाएगा और आपको आसानी से यहाँ पर वीडियो मिल सकता है। ओके, तो आप लोग का वीडियो यहाँ पर ईवीएस का चलने जा रहा है। तो ईवीएस का क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग देखेंगे त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकेंड में थी। कौन सा इसमें का क्या होगा? तो इसको हम देखेंगे 2268 जो है इसको डिवाइड कर देंगे 42 से। ओके, 42 से डिवाइड जब हम करेंगे तो इसका औसत चाल निकल के आएगा हमारा आंसर 30। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन हमारा 62 और देखेंगे ये कोई छात्र ए पर और बी पर पहुंच जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार आता है, बल्कि हम हर पेपर में आता ही रहता है। लेकिन इस बार जो है कई पेपर में नहीं भी दिया है और बहुत बार दे भी दिया है। एक पेपर में 2 बार 3 बार भी दिया है और कई पेपर में 1 बार भी नहीं दिया है। तो इस तरह से आप लोग लेकिन बना कर जाएंगे, अच्छे से इसको कंसेप्ट तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आना निश्चित होता है। कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुँचना चाहता है। इसके लिए पहले वो ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है, और फिर वह बी से बी की ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंच जाता है। ए और बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या होता है? तो अभी देखेंगे आप लोग यहाँ पर जब भी सापेक्ष कहेगा उसी के निकट से यहाँ पर ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ से आप लोग यहाँ पर जैसे कि बताया है हमारा दिशा पश्चिम दिशा, तो इस तरह से आएगा और हमारा आंसर ए है। ए है तो यहाँ ए है तो बी पहुँच जाता है, ए से बी के पास पहुँच जाता है। इस तरह से ठीक है, ओ पर जाता है इस तरह से नहीं तो ऊपर उत्तर जाएगा। तो उत्तर किधर है? तो सीधे जाएगा, सीधे 120 किलोमीटर तय करेगी। फिर बी पर जाने के लिए पश्चिम जाएगा। पश्चिम किधर है? तो इधर है पश्चिम। ओके, तो फिर 50 किलोमीटर की दूरी करेगी। और इसके बाद सापेक्ष पूछ रहा है, तो कौन सा सापेक्ष आ जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे दक्षिण पूर्व है, उसी का सापेक्ष यहाँ पर आ जाएगा। दक्षिण और पूर्व किसमें 130 किलोमीटर हमारा दक्षिण पूर्व आ जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 63 नंबर। स्रोत के विषय में निम्न में से कौन से सही कथन को चुनिए? तो यहाँ पर स्रोत के विषय में देखेंगे, इसको अलग से ये बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना होगा, ताकि इसका कंसेप्ट स्रोत के बारे में जो है बहुत सारा देता है क्वेश्चन और बार बार देता है, तो इसको अच्छे से कंसेप्ट इसका तैयार करना पड़ेगा। तो आप लोग देखेंगे स्रोत के विषय में निम्न में से कौन से कथन चुनिए? स्रोत भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे सोते हैं। 22 घंटे नहीं बल्कि 17 से 18 घंटे शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और देखेंगे आगे, स्लॉथ चिंपैंजी वन मानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष पर शाखाओं पर लटक कर सोते हैं। ये सही है। स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे शाखाओं पर लटकते हैं, नहीं। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोते हैं। तो वनमानुष जैसे नहीं दिखते हैं बल्कि ये भालू जैसे दिखते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा कि यहाँ पर भालू दिया है स्पष्ट, तो इसी को हम सही मानेंगे। नहीं दिया तो उसको मान लेते हैं, लेकिन दिया है तो उसको मानेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन को लपेट कर लेकर आएगा और आपको चूज करना है कि कौन सा सही है। तो आपको अच्छे से कंसेप्ट तैयार रहेगा तभी तो आप निकाल पाएंगे ना। तो देखेंगे इसको, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं मलाई उस पर ही रह जाता है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया को क्या कहेंगे?
तो इसको हम निस्यंदन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा फिर से क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल्स है, जो कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर और 10 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इन मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 मीटर है। जमाली पर इन दोनों दरवाजे के बीच की दूरी को कम से कम दूरी क्या हो सकता है? तो इसको हम जब निकालेंगे तो हमारा आंसर 1.177 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 66 आ जाएगा और देखेंगे 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है? जैसे कि बंगाल की खाड़ी हमारा कहाँ देखने को मिलता है, तो ये पूर्वोत्तर राज्य में बंगाल की खाड़ी देखने को मिलता है। तो इसमें कौन कौन सा राज्य आ जाएगा? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। नहीं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तो आंध्र प्रदेश है, लेकिन महाराष्ट्र हमारा इधर है, इस साइड में है, तो ये नहीं होगा, रॉन्ग है। ये देखेंगे उड़ीसा सही है, लेकिन केरल जो है इस साइड में होगा, अरब सागर की तरफ, तो ये भी रॉन्ग है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यही सही हो जाएगा, क्योंकि केरल इसमें दिया है तो केरल भी यहाँ पर है, तो ये अरब सागर की तरफ है, तो इसको हम नहीं मानेंगे। हमारे क्वेश्चन का आंसर सही है। ओके, इस तरह से आप लोग मैप का क्वेश्चन भी अच्छे से देख लेंगे ताकि आप लोग को यहाँ पर दिशा जो दूरी है उसको अच्छे से याद हो जाए कि कौन सा राज्य किस तरफ है। अब मान लीजिए आप मध्य प्रदेश है, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश का सर्वाधिक घने जंगल है? तो सबसे घने जंगल यहाँ पर पाया जाता है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो किस तरफ है तो मध्य प्रदेश? तो उत्तर पूर्वोत्तर राज्य की तरफ हमारा किसके सापेक्ष बोल रहा है? मान लीजिए आप मध्य प्रदेश है, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारा देश सर्वाधिक घने जंगल में पाया जाता है? सर्वाधिक घने जंगल तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नो, जैसे कि यहाँ पर दिशा है, तो कौन सा दिशा हो जाएगा? ये उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण है, तो कौन सा राज्य में जाएगा? हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हमारा इस बीच राज्य में है, क्योंकि यहाँ पर दिशा में देखेंगे हमारा भारत का जो मैप है उसमें। ओके, तो आगे देखेंगे माउंट एवरेस्ट की चोटी की लंबाई। जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में पड़ता है और इसका नाम सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? जो इंडिया में माउंट एवरेस्ट बोला जाता है और नेपाल में क्या बोला जाता है, तो उसको सागरमाथा कहेंगे। और इसकी ऊंचाई क्या है? इसको हम बोलेंगे 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके, इसको जीके टाइप क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। टूटता तारा होता है कोई तारा या फिर धूमकेतु या फिर उल्का या फिर क्षुद्र ग्रह, तो ये उल्का होता है। जो टूटता हुआ तारा गिरता है वो पिंडों में से टूट करके गिरता है और वहाँ मध्य मंडल में आकर के ये समाप्त हो जाता है, क्योंकि मध्य मंडल वह बहुत ही ठंड ग्रह है और वहाँ पर आकर के वो खत्म हो जाता है, उसको धरती पर गिरने नहीं दिया जाता है। तो देखेंगे आगे, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। खेजड़ी जो वृक्ष है, यह वृक्ष किस तरह से होता है? यह वृक्ष मुख्य रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। मुख्य रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये सही है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। ये रेगिस्तानी में होता है और अधिक जल की आवश्यकता नहीं होता है। यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, ये भी सही है। खेजड़ी जो वृक्ष होता है कटीली झाड़ियों जैसा होता है, तो ये इसका उपयोग पानी में नहीं आता इसमें। इन वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों को बनाने में होता है तथा इनकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सही है। इन वृक्षों में बहुत कम पत्तियां होता है, बहुत सारा पत्तियां होता है, ये डी भी सही है। तो हमारा ए बी और डी, ए बी और डी फर्स्ट है, यही हमारा आंसर है। इस तरह से
के बारे में भी पढ़ाएंगे। आप लोग यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में जुड़े ताकि हम जल्द से जल्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म करें और आप लोग के लिए पूरी क्लासेज लेकर आए, ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप लोग